हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल यूपी टेट 2024 में अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि यूपी टेट 2024 का नया पैटर्न क्या है ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तैयारी को कैसे शुरू करना है, 1 to 5 कौन कौन भर सकता है और 6 to 8 कौन कौन भर सकता है, बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र सभी के लिए जरूरी है। टेस्ट यूपीटेट 2024 से रिलेटेड आप कहां से सॉल्व करेंगे, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और कौन सी किताब में आपको सबसे ज्यादा पेपर में जो क्वेश्चन है वो फंसता है, किस किताब से क्वेश्चन पूछता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी। यूपीटेट 2024 का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कौन सा विषय कमजोर है, कमजोर विषय को कैसे पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इन सारी विषय में एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि लाखों बच्चे परीक्षा में बैठते हैं लेकिन सबका नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास या तो प्रॉपर कंटेंट नहीं रहता, या तो उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं रहता, या तो उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, या तो उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी का अभाव हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना टेस्ट दिए बस फॉर्म भर देते हैं, जो किताब उन्हें मिल गई वो उसी को पढ़ लेते हैं, बाजार से दो चार किताबें खरीद तो उसमें टिक लगा लेते हैं और क्वेश्चन कहीं और से आ जाता है। फिर वहां पर होती है दिक्कत, और ये समस्या ज्यादातर हाउसवाइफ्स को होती है, ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनके पास पढ़ने के उतने अच्छे साधन नहीं है, जो गांव से हैं, जिनके पास उतना बढ़िया इंटरनेट या सोर्सेज नहीं है, जो बहुत बेसिक चीजों से बंधे हुए हैं, अच्छी चीजों से जुड़ नहीं पाते हैं। इन सब चीजों का अभाव उन्हें असफल बनाता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्लान कर लीजिए कि आप 2024 के यूपी टेट परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने वाले हैं कि सिर्फ पेपर देना है। नहीं, ये आपका उद्देश्य नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर देना है। पेपर को क्लियर करना है, अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। उसके लिए अच्छी किताबें, अच्छी रणनीति, अच्छा गाइडेंस सबको मिला करके आपको चलना होगा। हम यूपी टेट की क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। क्लास की जो टाइमिंग होगी, यानी जो टाइम टेबल होगा, उसमें आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना होगा। 8 PM की क्लास पर जुड़े, रोज शाम को 8 बजे आपको एग्जाम मास्टर चैनल पर क्लास मिलेगी। यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड क्लास मिलेगी और उसमें आपको पूरा टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि कितने बजे आपको क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन प्ले स्टोर पर जाइए और एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आते हैं, क्योंकि एग्जाम मास्टर ऐप पर आपको क्लास मिलेगी। तो अगर ये ऐप आपके फोन में अभी तक नहीं तो अब होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम मास्टर एप्लीकेशन पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, चाहे वो यूपी टेट की हो या सुपर टेट की हो। एक अच्छा मौका, एक अच्छा समय अब आपके पास है। तो सबसे पहले वाले सवाल पर बात करेंगे, यूपी टेट 2024 का नया पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इस पर कि भाई नया पैटर्न क्या होगा, पैटर्न की बात कर ले तो पैटर्न तो बिल्कुल वही रहेगा। 150 प्रश्न का, 150 अंक का, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 मिनट का ये पेपर रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा और सब्जेक्ट इसमें वही 30-30 करके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 150 प्रश्न। अब ये 5 सब्जेक्ट क्या रहेंगे ये भी आप देख लीजिए। इस 5 सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा हिंदी, जो कि अनिवार्य भाषा के रूप में है, यानी 30 सवाल हिंदी के आपको करने ही करने हैं। सीडीपी, जिसे आप साइकोलॉजी भी कहते हो, 30 सवाल इसके कंपलसरी हैं। ईवीएस यानी पर्यावरण, 30 सवाल इसके कंपलसरी हैं। मैथ, जो कि बहुत लोगों को कठिन लगता है, ये 120 सवाल एकदम कंपलसरी हैं। इसमें आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते, यानी 30 हिंदी करना ही है, 30 सीडीपी करना ही है, 30 ईवीएस और 30 गणित, ये एकदम कंपलसरी है।
ठीक है। ऑप्शनल क्या है? सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश में? आपके पास है संस्कृत लेने का ऑप्शन, आपके पास है इंग्लिश लेने का ऑप्शन, और आपके पास तीसरा ऑप्शन उर्दू का भी है। बस ये तीन भाषाओं में से कोई एक भाषा आप चयन करेंगे, चाहे 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, यानी 30 30 30 30 30, है ना। 5 पार्ट हुए, यानी हमें यूपी टेट के 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। अब आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि हिंदी आपका क्या कमजोर विषय है? सीडीपी कमजोर है, ईवीएस कमजोर है, या मैथ कमजोर है? अगर आप टेस्ट, कितने लोग होंगे जो टेस्ट लगा चुके होंगे और कितने लोग होंगे जिन्होंने अभी एक भी टेस्ट नहीं लगाया होगा? तो एग्जाम मास्टर ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, उसमें पूरा 150 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। वो आप लगा करके अपने आंकड़े देख सकते हैं कि आप हिंदी में ज्यादा मजबूत है, ठीक है, गणित आपका कमजोर है, तो गणित को कैसे ठीक करना है? पर्यावरण में आपके 30 पे 14 15 ही सही होते हैं, गणित आपका मात्र 10 सही होता है। अगर आप इस सिचुएशन में है तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, ये मान के चलिए। टारगेट 100+ का लेकर के चलेंगे, तब जाकर के 90 नंबर आएगा। टारगेट 120+ का लेकर के चलेंगे, तब जाकर के आप 100 पार करोगे, एक अच्छा और सम्मानजनक स्कोर। तो अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कौन सा विषय आपका तैयार है और कौन सा नहीं तैयार है। जो नहीं तैयार है उसे तैयार करना है, यानी उसे ज्यादा समय देना है। जो कमजोर विषय है, जैसे जिसमें 10 नंबर, यानी आप 20 नंबर पीछे हो उस विषय में, चलो हिंदी 30 में 20 कर लोगे, उसमें व्याकरण आ जाएगा, गद्यांश पद्यांश आ जाएगा, कुछ चीजें हैं, विलोम शब्द मुहावरे, ये कर लेता है आदमी, हिंदी में 30 में 20 पा गए, है ना। बाल विकास पढ़ना पड़ता है, ये नया है, ये आप कक्षा 12 तक नहीं पढ़े रहते हो बाल विकास, ये आपको वही बीएड बीटीसी में सीडीपी नया सब्जेक्ट के रूप में मिलता है। ईवीएस भी ठीक ठाक रहता है लोगों का, सबसे ज्यादा फंस जाते हैं लोग, इंग्लिश ले लेते हैं, है ना, और इंग्लिश में उनका पता चला 6 सही हुआ, 8 सही। तो जो लोग ऐसे वाले हैं वो कृपया संस्कृत चुने, क्यों? उसमें हिंदी से कई सारी चीजें फंस जाती हैं, जैसे पर्यायवाची फंस जाता है, विलोम शब्द फंस जाता है, संधि फंस जाता है, समास फंस जाता है। संस्कृत में कई चीजें हिंदी से आपकी निकल के आ जाती, तो संस्कृत आपके लिए बेहतर और आसान विकल्प रहेगा। इंग्लिश में अक्सर नंबर कम आते हैं, या तो जिसके आते हैं उसके पूरे आते हैं, और नहीं आते तो अक्सर 10 के नीचे स्कोर चला जाता है। तो जब इंग्लिश और मैथ दो विषय कमजोर हो जाता है, या मैथ और सीडीपी कमजोर हो गया, इंग्लिश या संस्कृत ले लिए, मैथ और सीडीपी में नंबर नहीं आए, या मैथ और ईवीएस में नंबर नहीं आए, तो ये आप जानते हैं कि आप किस विषय में कमजोर है। रणनीति आप बनाएंगे, आपको 4 घंटे 5 घंटे रोज पढ़ने की जरूरत है। दूसरा सवाल देखिए, ये तो पैटर्न हो गया ना कि भाई हमें 150 में अपने विषय को हमने जान लिया, चाहे 1 to 5 में बैठने जा रहे हो, चाहे 6 to 8 में बैठने जा रहे हो। 1 to 5 मतलब पेपर 1, 6 to 8 मतलब पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो चीजें कमजोर हैं उनको आप नोट्स से कवर कर सकते हो, क्यों? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक जो SCERT की किताब है, जो यूपीएससीईआरटी की किताब है, ठीक है, कक्षा 3 से 12 तक यूपीएससीईआरटी की जो किताब है, इसका जो निचोड़ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बहुत पूछते रहते हैं कि सर किताब 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 कहाँ से ली किताब? क्या आप ये सारी किताबें मंगा सकते हो? नहीं। कक्षा 3 से लेकर 12 तक इतनी सारी किताबें हो जाएंगी हर विषय की, हिंदी की अलग, संस्कृत की अलग, इंग्लिश की अलग, फिर भी सीडीपी आपको नहीं मिलेगा। सीडीपी कहाँ से मिलेगा? डीएलएड वाली किताबों से, जो डीएलएड की बुक्स है। तो सीडीपी प्लस डीएलएड प्लस यूपीएससीईआरटी को अगर हम मिला दें, तो हमने आपके लिए बनाया है नोट्स जो कि एससीईआरटी पैटर्न के ही नोट्स है। तो 9452 26 74 92 इस नंबर पे संपर्क करके चाहे यूपी टेट का चाहे सुपर टेट का नोट्स मंगा लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस हम देंगे वो इस नोट्स से बिल्कुल मैच करती हुई क्लास देंगे, और इसी नंबर पे आप ऑर्डर कर देंगे। ये नोट्स 3 पार्ट और 5 पार्ट में है, इसमें पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, पूरा SCERT का निचोड़ इसमें शामिल है, प्लस जो थियरी हम पढ़ाएंगे वो जब आप नोट्स से मैच करोगे तो मिलेगा।
तो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना कि आपके हाथ में नोट्स भी है और आप मोबाइल पर क्लास देख रहे हो, आपको फिर ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर रहकर आप किसी भी माहौल में, आपके पास डेटा है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक। और प्लस हमने आपको एग्जाम मास्टर ऐप का ऑप्शन दिया। एग्जाम मास्टर ऐप पर क्लास चलेगी, उसी में हम आपको 150-150 प्रश्न का टेस्ट देंगे। जब देखिए, कम से कम हफ्ते में एक बार तो टेस्ट लेना जरूरी है ना। हफ्ते में एक बार खुद को टेस्ट लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि यूपी टेट जुलाई में भी होता है, ठीक है, तो आपके पास 4 मंथ का समय है ना। और इस 4 मंथ में, एक मंथ में आपने 4 टेस्ट दिए, तो 4 मंथ में आपने दे दिया 16 टेस्ट, है ना। और इन 16 टेस्ट की बदौलत आपका स्कोर 100 के पार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने थियरी भी पढ़ ली है ऑनलाइन क्लास में, नोट्स आपके पास है SCERT का, और टेस्ट आपने 16 दे लिए। तो आप खुद को सोचिए कि आप कहाँ खड़े रहेंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है। जिसका सिलेक्शन होता है या जो बहुत अच्छा नंबर ला लेता है, वो भी इतना ही पढ़ता है। कोई अलग से इसकी कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसे घोल के पिला दिया जाए, है ना। अब वो एक अलग बात है, हाउ टू क्रैक यूपी टेट जस्ट इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक यूपी टेट जस्ट 1 वीक, ये सब बातें हैं। इससे आपको मजबूती नहीं मिलेगी, ना तो आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और ना ही आपकी नॉलेज मजबूत होगी। यूपी टेट निकाल लोगे तुक्का से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। उसके आगे सुपर टेट भी तो है, उसके आगे शिक्षक भर्ती भी तो है। पढ़ने का मन होना चाहिए, ठीक है। तो जब पढ़ने का मन होगा और इस रणनीति को जब आप फॉलो करोगे कि हाँ भाई ठीक है, हमने 6 दिन ले ली क्लास और एक दिन हमने ले लिया 150 प्रश्नों का टेस्ट, अब हर हफ्ते मजा आएगा। 1-2 हफ्ते थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। जैसे कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा उबाऊ होती है, लेकिन अगर उसको 10-20 दिन तक हम लगातार टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं तो वो चीज अच्छी लगने लगती है। क्यों? उसकी आदत पड़ जाती है हमें। शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। तो जिस दिन आप इसे अपनी आदत बना लेंगे, है ना, मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये मौका अच्छा है, इस बार मेरी एक सीट है, मैं निकाल लूंगा, कंफर्म निकाल लूंगा। तो मैंने आपको बताया क्या, SCERT की किताबें पढ़नी, ठीक है। SCERT की 3 से लेकर कक्षा 12 तक अगर आप उपलब्ध कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सीधे नोट्स मंगा लीजिए, 1000-1500 रुपया खर्चा करिए, सीधा नोट्स मंगा लीजिए। यूपी टेट का नोट्स मात्र 999 का है और पूरा 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, बाल विकास, सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। आज शाम 8 बजे से क्लास आपकी चलेगी। हिंदी की क्लास से हम शुरुआत करेंगे। एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। 3 सब्जेक्ट का मतलब CDP, हिंदी यानी एक भाषा, और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। साथ ही चौथा सब्जेक्ट रहेगा EVS। सेकंड वाली लैंग्वेज आप तब पढ़ेंगे जब आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। जो आपका इंग्लिश है, जो आपका संस्कृत है, वो आप तब पढ़ेंगे जब आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। बाकी मैथ रेगुलर पढ़ना है, अतुल सर आपको पढ़ाएंगे, शाम को 6 बजे की क्लास होगी उनकी, ठीक है। इसके बाद CDP मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो आप सब एकदम बढ़िया से तैयार हो जाइए, ठीक है। शुरू से हम क्लास लेंगे और ये क्लास और जो बैच होगा वो 25 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा, पेड वाला, ठीक है। उसके पहले आपको नोट्स मंगा लेना है, एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है ना। एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है और नोट्स मंगा लेना है। नोट्स मंगाने के लिए नंबर ये है, कोर्स भी लेने के लिए नंबर यही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़िए। हम आपको बीच बीच में शॉर्ट नोट्स भी बनवाते रहेंगे। जो आपका नया आयोग का नया पाठ्यक्रम आएगा, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हम आपको क्लास देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या फॉलो करना है। पहली बात तो कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है, टेस्ट आपको रेगुलर लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हर विषय के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको ये पता चले कि यूपी टेट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। 1 to 5, 6 to 8 दोनों लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, वो आपको इकट्ठा एक जगह एक साथ एग्जाम मास्टर ऐप पर मिल जाएगा। तो बस
इतना आपको काम करना है और बाकी हम हैं, हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। थैंक यू सो मच।